राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। जो अपने लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हैं वह उनके प्रेम में रो पड़ेंगे। हमारी दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो भक्त कहते हैं कि भगवान जितनी हम भगवान की पूजा करते हैं हम उतने ही परेशानियों को क्यों झेलते हैं। लेकिन आज उन्हीं सवालों का आपको जवाब मिलेगा कि जो ज़्यादा पूजा करते हैं उनको इतनी परेशानियां क्यों होती है। आज ये लीला कथा बिहार में रहने वाली रजनी जी की है, जो इसने हमें अपनी कहानी सुनाई है और यह सुनकर हमारी आंखों से भी आंसू रुक नहीं पाए। तो आइए मैं आप लोगों को भी वह सत्य घटना सुनाती हूँ। रजनी जी कहती हैं, मैं आज 50 साल की हूँ। आज मेरे बच्चे दोनों ही सेट हैं और उन दोनों की ही शादी हो रखी है। लेकिन आज से 23 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब हम लड्डू गोपाल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ना ही मैंने अपने मायके में कभी लड्डू गोपाल जी के बारे में सुना था और ना ही ससुराल में। हमारे आस पड़ोस में भी कहीं भी लड्डू गोपाल जी नहीं थे और मेरे पति भी वो भी नहीं जानते थे कि उनकी सेवा कैसे होती है। तभी रजनी जी बताती हैं कि मैं एक दिन अपने नंद के घर जाती हूँ कोलकाता में। मेरी नंद ने लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे अपने घर में, वह उनकी रोज सेवा करती थी। रजनी जी उनके घर कुछ दिन रहने गई थी। वहाँ रहकर वह लड्डू गोपाल जी की सेवा देखती कि उनकी नंद उनकी सेवा कैसे कर रही थी। यह सब देखकर रजनी जी का भी मन करने लगा। वो भी कहती कि मैं भी लड्डू गोपाल जी लाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। परंतु ऐसा हो नहीं पाया। फिर वह अपने घर आ जाते हैं। तभी 1.5 साल बाद उनकी बेटे का जन्म होता है। उनका बेटा बहुत ही अच्छा था, वह भी पूजा पाठ में पूरा ध्यान देता था। रजनी जी ने तब भी सोचा कि मैं अब लड्डू गोपाल जी ले आती हूँ और मैं उनकी सेवा करूँगी। परंतु तब भी यह मुमकिन नहीं हो पाया। अब होता है उनकी बेटी का जन्म। दोनों बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं और दोनों पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। तब रजनी जी कहती हैं कि मैं और मेरे पति दोनों अकेले हो जाते हैं। तब मैं अपने पति से कहती हूँ क्यों ना हम लड्डू गोपाल जी ले आए। तो मेरे पति कहते हैं नहीं नहीं अभी रहन दो, तुम्हारे घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है और तुम उनकी सेवा भी नहीं कर पाओगी। उनकी सेवा करना बहुत ही कठिन है। जब हम सारे कामों से फ्री हो जाएंगे, हम अपने बच्चों की शादी कर देंगे, उसके बाद ही हम अपने लड्डू गोपाल जी अपने घर में लेकर आएंगे। रजनी जी यह बात सुनकर कहती हैं ठीक है, जैसा आप कहो। ऐसे ही दिन बीतते गए, परंतु रजनी जी के मन से ख्याल लड्डू गोपाल जी का नहीं गया। वो कहते हैं ना कि बच्चों को जब युवा अवस्था से ही भक्ति में डाल दो तो उसका परिणाम अलग ही होता है, और वही हम बुजुर्ग में होकर करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बुजुर्ग लोग अच्छी पूजा नहीं करते या उनका मन से पूजा नहीं करते, परंतु बात ये है कि जो बचपन से ही पूजा करने लग जाते हैं उनमें आत्मविश्वास आ जाता है, भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है, क्योंकि वह बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं भक्ति करना। तो आप भी अपने बच्चों को बचपन से ही भक्ति में ज़रूर डालें। ये ना सोचे कि अभी वह छोटे हैं, वह भक्ति नहीं कर सकते या भक्ति करने से वह कोई साधु या संत बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप उनको प्रभु की लीला में डालिए, उनको भक्ति करने दीजिए। अब हम वापस अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। तभी रजनी जी के मन में यह हमेशा सवाल रहता था कि हम लड्डू गोपाल जी कब लाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके बच्चों की भी शादी हो गई और बेटा भी नौकरी करने लगा। तभी कुछ समय बाद
कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे सुनकर रजनी जी कहती है कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। मेरे पति जी की मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। यह देखकर मैं बिल्कुल ही हैरान हो गई, ये कैसे और क्यों हो गया। अब मैं उनके बिना कैसे रहूँगी, अब मैं अकेली क्या करूँगी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ कुछ दिन रहे, परंतु उनका भी बाहर काम था तो उनको वापस जाना पड़ा। वह लोग चले गए और मैं फिर से अकेली हो गई। लेकिन मैं अपनी बेटी से हर बात शेयर करती थी। तभी मेरी बेटी को मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में बताया था कि मुझे वह लाने हैं। यह बात उसको पता थी, तो मेरी बेटी ने तभी ऑनलाइन ऑर्डर करके लड्डू गोपाल जी का विग्रह मंगा लिया। और एक दिन घर में पार्सल आता है, उस पार्सल में लड्डू गोपाल जी होते हैं, परंतु यह बात मुझे नहीं पता थी। मेरे हाथ कँप कहाँ रहे थे इसको खोलते हुए। तभी मेरी बेटी का फ़ोन आता है कि माँ, आपको लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। तभी रजनी जी कहती है अपनी बेटी से, बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा था कि हम सारे कामों से फ्री होकर उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी लाएंगे, पर देखो यह सब क्या हो गया। अब मैं अकेले क्या करूँगी और मैं कैसे करूँगी। यह तो तुम्हारे पापा भी कहते थे कि हम दोनों साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। यह बातें सुनकर उनकी बेटी भी भावुक हो उठी और बेटी कहती है, कोई बात नहीं मम्मा, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। पापा आपको ऊपर से देख रहे हैं, वे क्या सोचेंगे कि आप रो रहे हो। आप उनकी सेवा करिए दिल से। उसके बाद से रजनी जी लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू करती है। अगले दिन वह पंचामृत से उन्हें स्नान करवाकर, भोग लगाकर, अच्छे वस्त्र पहनाकर बिठा देती है अपने मंदिर में। उसके बाद से रजनी जी पूरा दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा में ही लीन रहती है, भागवत सुनती है और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करी। ऐसे ही दिन बीतते गए। वह अकेली ही रहती थी और वह लड्डू गोपाल जी के साथ ही मगन रहती थी, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में। एक दिन रजनी जी बीमार हो जाती है, लेकिन वह पूजा करना नहीं छोड़ती। वह नहा धोकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है और लड्डू गोपाल जी से कहती है, हे लड्डू गोपाल, मेरे पास तो और कोई है ही नहीं तुम्हारे सिवा, तुम ही मुझे अब ठीक करो, वरना मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगी। यह कहते कहते रजनी जी सो जाती हैं और जब वह शाम को उठती हैं तब उनको बिल्कुल ही बुखार नहीं होता और वह बिल्कुल ही तंदुरुस्त होती है। यह सब देखकर वह समझ जाती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी का ही चमत्कार है, ये उन्होंने ही मुझे सही किया है। परंतु 2 दिन बाद लड्डू गोपाल जी का विग्रह बहुत ही गर्म हो रहा होता है, उनको बुखार हो रहा होता है। तभी उनको, रजनी जी को समझने में देर नहीं लगती कि यह मेरे चक्कर में ही हुआ है। वह लड्डू गोपाल जी से कहती है, हे लड्डू गोपाल, तुमने ये क्यों किया? तुमने मेरा बुखार अपने ऊपर क्यों ले लिया? अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो। रजनी जी उन्हें ऐसे डांट रही थी और लड्डू गोपाल जी आराम से बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। यह देखना उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। रजनी जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल जी की बहुत ही माथे पर पट्टियाँ रखी, उनको दवाई दी और उनको अच्छा गर्म दूध पिलाया जिससे वह सही हो जाए। एक दिन रात को वह सो रही होती है गहरी निंद्रा में। तभी उनके सपने में जो होता है वह देखकर रजनी जी हैरान हो जाती है और जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रजनी जी सपने में देखती है कि उनके लड्डू गोपाल जी बाल गोपाल श्री कृष्ण के रूप में आते हैं और कहते हैं, मैया तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यह देखकर रजनी जी सपने में ही रोने लगती है, परंतु वह उठ नहीं पा रही थी सपने में भी और लड्डू गोपाल जी धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। यह देखकर वह सपने में चौंक जाती है और उनकी आँख खुल जाती है। तभी वह लड्डू गोपाल जी के पास जाती है और उनसे कहती है, हे लाला, तुम तो हमेशा ही मेरे साथ हो,
मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हमेशा ही हो और तुम ही मेरी हर परिस्थिति में साथ रहते हो और साथ देते हो। जिस तरह तुमने मुझे बीमार में ठीक किया, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम मेरे हमेशा साथ ही रहते हो। तो रजनी जी कहती है, यह ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, परंतु यह मेरे साथ सच में घटित हुई है। रजनी जी बताती है कि उसके बाद से मैं और मेरे लड्डू गोपाल जी हम बहुत ही अच्छे से और प्रेम भाव से रहते हैं साथ में, हर जगह हम साथ ही जाते हैं। तो देखा आप लोगों ने रजनी जी की कहानी कितनी सत्य है। जो जिस पे बीतती है यह उसी को ही पता होता है। रही बात जो ज़्यादा पूजा करता है उससे परेशानियाँ क्यों आती है, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल है जो आप लोगों को सहना ही पड़ेगा। परंतु भगवान की सच्चे दिल से भक्ति से पूजा करेंगे तो यह भी आपके लिए आसान कर देंगे सब कुछ। एक बारी आप उनको अपने दिल में बिठा कर तो देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे।